अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं काली साबुत माश की दाल और वो भी गोश्त के साथ। तो मेरे साथ रहिए और रेसिपी को एंड तक देखते रहिए। ये दाल उड़द दाल भी कहलाती है, इसे उड़द की दाल भी कहा जाता है और इसे बंद माश की दाल भी कहा जाता है और इसे काली साबुत माश की दाल भी कहते हैं। वैसे काली माश भी इसे ही कहा जाता है। तो आज हम ये बनाएंगे और मैंने यहाँ पर ली है ये 200 ग्राम। यहाँ पर काली साबुत माश की दाल 200 ग्राम ले रही हूँ मैं। इस माश की दाल को हम पानी में भिगो देंगे और इतना पानी लेंगे कि दाल के दाने तमाम अच्छी तरह डूब जाएं पानी में। और इसे तकरीबन हम हाथ से भी चला लेंगे ताकि जो दाने ऊपर की तरफ आपको नज़र आ रहे हैं ये अंदर पानी में अच्छी तरह डूब जाएं। तो 6 घंटों के लिए मैं इसे भिगोकर छोड़ दूंगी ताकि अच्छी तरह फूल कर तैयार हो जाएं दाने। 6 घंटों के लिए भिगोऊंगी मैं इस दाल को। यहाँ पर मैंने बीफ गोश्त लिया है और ये गोश्त बग़ैर हड्डी का गोश्त है। ये पूरा 1 पाव गोश्त है बीफ का। और जो दाल हमारी 6 घंटे भीग चुकी थी वो बिल्कुल तैयार है। इसे साफ़ पानी से धो लिया है और इसमें 2 गिलास पानी मैंने डाला है और इसमें नमक शामिल करूँगी मैं। हस्बे ज़ायक़ा आप भी शामिल कर सकते हैं नमक। और इसे गलने के लिए आप चूल्हे पर चढ़ा देंगे ताकि इसी पानी में दाल गल जाए। यहाँ पर मैंने दरमियाने साइज़ की 2 अदद प्याज ली हैं जिनको इस तरह से चॉप किया हुआ है। याद रहे ये दरमियाने साइज़ की 2 अदद प्याज हैं चॉप की हुई। यहाँ एक पतीले में 1/4 कप यानी कि 1/4 कप कुकिंग ऑयल ले रही हूँ मैं और इस ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लूँगी। ये ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए। ऑयल जो है हमारे पास गर्म हो चुका है तो ये छोटे साइज़ के 2 दालचीनी के टुकड़े मैं इस गर्म ऑयल में डाल दूँगी ताकि ये सिक जाएं। या ऑयल में अपना टेस्ट दें और जल्दी से अब गोश्त डाल देंगे और इसे तेज़ आंच पर हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह। हमें जल्दी तेज़ आंच पर इस गोश्त को फ्राई करना है। अभी यहाँ पर जो है हमने तेज़ आंच पर गोश्त फ्राई कर लिया है यानी कि आप देख सकते हैं एक साइड से बेहतरीन तौर पर ये सिक चुका है और दूसरी साइड से अब ये फ्राई हो रहा है। तो जो प्याज हमने चॉप की थी वो तमाम प्याज हम इसमें डाल देंगे यानी कि चॉप की हुई सारी प्याज मैंने इसमें डाल दी हैं और अब इसे चला दूंगी मैं थोड़ी देर के लिए। बस इसी तरह से चलाते हुए थोड़ा सा फ्राई करूंगी मैं और फिर थोड़ी देर बाद जो है इसकी आंच बिल्कुल डिम कर दूंगी यानी कि डिम आंच पर मैंने कर दूंगी और ढकना कवर कर कर अब इसे डिम आंच पर ही फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। तो ढकना कवर कर देते हैं ताकि डिम आंच पर अच्छी तरह फ्राई हो जाए, शानदार सा टेस्ट दे हमें हैं दाल की जिसे हमने चूल्हे पे चढ़ाया था। तो आप देख सकते हैं डिम आंच पर मैंने इसे चढ़ाया है और अब इसे गलने तक इसी पानी में पकाऊंगी यानी कि पानी अच्छी तरह जज्ब हो जाए और दाल गल भी जाए। इतनी देर मैं इसे पकाऊंगी। तो ये डिम आंच पर पक रही है दाल। ज़रा दिखा भी देती हूँ मैं आपको कि दाल हमारी जो है वो पक रही है लेकिन डिम आंच पर पक रही है इस पानी के अंदर और पूरा पानी जज्ब होने तक ही हमें इसे पकाना है ताकि शानदार तौर पर गल भी जाए और एक शानदार सा टेस्ट दे। इस वजह से हम पानी जज्ब होने तक यानी कि पूरा पानी सूख जाने तक ही इस दाल को पकाएंगे। बात कर लेते हैं मसाले जात की। तो मसाले जात में जो मसाले लिए हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर कि मैंने कौन कौन से मसाले लिए हैं गोश्त में डालने के लिए। तो 2 पिंच के बराबर मैंने यहाँ पर हल्दी ली है। आप देख सकते हैं 2 पिंच हल्दी है ये, 2 पिंच से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। और 1.5 टेबल स्पून सुर्ख लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ मैं यहाँ पर। 1/2 टीस्पून मैंने लिया है जिंजर पाउडर। तो आप देख सकते हैं ये 1/2 टीस्पून है। और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है यहाँ पर धनिया पाउडर। और ज़ीरा मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। और बात कर लेते हैं 5-6 काली मिर्चें ली हैं, 1 लौंग ली है और 1 सब्ज़ इलायची ली है गरम मसाले में। और दालचीनी आप लोग जानते हैं कि मैं पहले ही डाल चुकी हूँ ऑयल के अंदर। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लिया है गार्लिक पाउडर। आप यहाँ पर चाहें तो जिंजर और गार्लिक फ्रेश भी ले सकते हैं, मैंने पाउडर फॉर्म में लिए हैं। आप ये दोनों चीज़ें फ्रेश ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, अच्छा टेस्ट देंगे। लेकिन मैंने यहाँ पर पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिए हैं दरमियाने साइज़ के 4 अदद टमाटर। आप देख सकते हैं मैंने इसे चॉप किया हुआ है। ये दरमियाने साइज़ के 4 अदद टमाटर हैं। अगर आपके पास टमाटर नहीं है तो मुतबादिल में आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दही भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर टमाटर डाल रही हूँ। ये दरमियाने साइज़ के 4 अदद टमाटर हैं।
और यहाँ पर देख सकते हैं आप गोश्त और प्याज हमारा डिम आंच पर शानदार तौर पर फ्राई हो चुका है, बिल्कुल शानदार तरीके से फ्राई हो चुका है। तो अब ज़रा मसाले जात जो हमारे पास मौजूद हैं वो तमाम इसमें डाल देते हैं। तमाम मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं और साथ ही नमक भी डालूंगी, मैं हस्बे ज़ायका नमक डालूंगी यहाँ पर बिल्कुल। तमाम मसालों को गोश्त के साथ मिलाकर फ्राई कर लेंगे, यानी कि डिम आंच पर चलाते हुए हमें जो है इन मसालों के साथ फ्राई करना है गोश्त को, ताकि गोश्त में शानदार सी लज्जत आए। तो इसी तरह चलाते हुए जो है मैं डिम आंच पर जो है फ्राई करूँगी गोश्त को। और इस तरह से आप देखें थोड़ी देर में गोश्त बिल्कुल फ्राई हो चुका है। यहाँ पर मसालों के साथ हमने इसे अच्छी तरह फ्राई कर लिया है, शानदार सा फ्राई हुआ है। इस तरह के मसाले हमारे जले भी नहीं और गोश्त बिल्कुल फ्राई भी हो चुका मसालों के साथ। यहाँ पर गोश्त हमारा शानदार तौर पर मसालों के साथ फ्राई हो चुका है। तो हम 1 गिलास पानी जो है इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पूरा 1 गिलास पानी जो है मैं शामिल कर रही हूँ। पूरा 1 गिलास पानी मैंने इसमें डाल दिया है। और अब डोई की मदद से जो मसाले साइड में लग रहे हैं ना पतीलों के, इसको भी साफ़ कर लेंगे चलाते हुए, ताकि ये जो पानी में मसाले आ जाएं और साथ साथ पानी में टेस्ट भी बढ़ जाएगा इसका शोरबे में। तो हम साइड साफ़ कर लेंगे बिल्कुल अच्छी तरह। सिर्फ इसमें 1 गिलास पानी डाला है और अब दूसरा गिलास पानी भी जो है मैं इसमें डाल रही हूँ और इसे भी अच्छी तरह चमचे से चला लेंगे। और अब हम इसको पकाएंगे, इस पानी को, उस वक्त तक जब तक ये गोश्त अच्छी तरह गल नहीं जाता। तो डिम आंच पर हमें इसे पकाना है, बिल्कुल ही डिम आंच पर पकाएंगे ताकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। ढकना कवर कर देंगे और डिम आंच पर पकने देंगे। यहाँ पर दाल पक रही है हमारी डिम आंच पर और थोड़ी सी गल भी चुकी है और ख़ासा पानी इसका रिड्यूस भी हो गया है। आप देख सकते हैं कि ख़ासा पानी जो है इसका रिड्यूस हो गया। हमें पूरा पानी रिड्यूस होने तक इसे पकाना है। दाना ज़रा सख्ती है दाने में थोड़ी सी, तो अभी थोड़ा सा और गलने देंगे हम इसे और पूरा पानी रिड्यूस होने तक इस दाल को जो है डिम आंच पर पकाएंगे, ताकि ये अच्छी तरह गल जाए और गलकर बिल्कुल शानदार सी तैयार हो जाए, जिसे हम आसानी से घोट सकें। तो इसलिए हम पूरा पानी रिड्यूस होने तक इस दाल को पकाएंगे। गोश्त का पानी जो है बिल्कुल रिड्यूस हो चुका है। तो अब इसमें चॉप किए हुए टमाटर जो हमारे पास मौजूद थे वो इसमें डाल देंगे और इसे चमचे की मदद से इसमें मिला देंगे अच्छी तरह। और साथ ही बोटी भी मैं आपको चेक करा दूं कि ये बिल्कुल गल चुका है। तो देखें बोटी भी शानदार सी टूट गई है, यानी कि शानदार तौर पर डिम आंच पर हमारा गोश्त बिल्कुल गल कर तैयार है। लेकिन अब हम इसे डिम आंच पर ढकना कवर कर टमाटरों के साथ भुनने तक पकाएंगे। तो ढकना कवर कर देंगे। सकते हैं कि बिल्कुल दाल का पानी मुकम्मल तौर पर रिड्यूस हो चुका है और शानदार सा दाना ये बिल्कुल गलकर तैयार है। दाल हमारी बिल्कुल शानदार तरीके से गल चुकी है, यानी कि जितने पानी में हमने चढ़ाई थी उस पूरे पानी को हमने जज्ब होने तक या खुश्क होने तक पका लिया है। अब चमचे की मदद से हर दाने को जो है हम इस तरह तोड़ लेंगे, यानी कि घोट भी सकते हैं। आपके पास अगर कोई घोटा वगैरह है तो पतीले में डालकर इस तरह घोट भी सकते हैं। मैं चमचे की मदद से इस तरह हर दाने को तोड़ लूँगी, यानी कि दाल का हर दाना जो है इस तरह से तोड़ लेंगे ताकि दाल जो है हमारी घुटी हुई दिखे। तो इस वजह से मैं चमचे की मदद से इस तरह से इसे तोड़ लूँगी। हर तरफ से आहिस्ता आहिस्ता हर दाने को इस तरह तोड़ लेंगे। आप चाहें तो किसी डोई की मदद से या घोटे की मदद से भी दाल को इस तरह घोट सकते हैं। दाल जितनी घुटी हुई होगी उतना ही शानदार टेस्ट देगी। एक घुटी हुई दाल का एक अलग से टेस्ट होता है। तो इस वजह से हम इसे अच्छी तरह जो है घोट लेंगे या तोड़ लेंगे दाल के हर दाने को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ देर बाद मैंने बिल्कुल हर अच्छी तरह जो है हर दाने को इस तरह पीस लिया है कि ये घुटी हुई सी दाल लगे। तो इसी तरह आपने भी पीस लेना है इसको अच्छी तरह। मैं चमचे की मदद से आपको उठाकर भी दिखा देती हूँ कैमरे के करीब कर। आप देख सकते हैं दाल का हर दाना जो है वो बिल्कुल टूट गया है, यानी कि पहले हमने शानदार तौर पर गला ली और फिर इस तरह से चमचे की मदद से तोड़ ली है इसे। तो ये शानदार तौर पर तैयार हो चुकी है बिल्कुल गोश्त में मिलने के लिए। इसी तरह आपने भी तोड़ लेनी है इसे अच्छी तरह। पर आप देख सकते हैं जो टमाटर हमने डाले थे वो बिल्कुल गल गए हैं और गोश्त हमारा भुनाई होकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। मसाले के साथ शानदार सा भुनाई हुआ है। ये जिस तरह का हमें चाहिए था इसी तरह का भुनाई हो चुका है ये गोश्त, यानी कि ये अब तैयार है कि हमें इसमें दाल मिला सकते हैं आसानी से।
से भुने हुए गोश्त में जो है हम घुटी हुई दाल या टूटी हुई दाल जो हमने चमचे की मदद से तोड़ी थी वो सारी इसमें डाल देंगे। जितनी भी दाल है हमारे पास सारी की सारी इसमें डाल दूंगी मैं। और इस तरह से तमाम दाल जो है इसमें डल जाएगी और फिर उसके बाद हम इस दाल को अच्छी तरह इस मसाले में मिला देंगे। तमाम दाल मैं इसमें डाल चुकी हूँ। दाल और मसाले को अच्छी तरह इस डोई की मदद से हम अच्छी तरह मिला देंगे। जितना भी मसाला और दाल है ये सब हमें अच्छी तरह मिला लेनी है हर तरफ से। आप चाहें तो यहाँ पर बोटियों को भी तोड़ सकते हैं डोई की मदद से, यानी कि घोट सकते हैं गोश्त को भी, तो वो घुटावा सा हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर बिल्कुल नहीं घोटा है। बस इसी तरह चलाने के बाद मैं इसे दोबारा से ढकना कवर कर कर डिम आंच पर पकने दूंगी कुछ देर के लिए। कुछ देर पकने के बाद जो है दाल गोश्त हमारा बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। एक काली माश की दाल गोश्त तैयार है, बिल्कुल शानदार सा। अब हम इसे जल्दी से डिश आउट कर लेंगे। अब हमें मज़ीद नहीं पकाना, इसे बस जल्दी से अब डिश आउट करना है। और यहाँ पर मैंने इसे डिश आउट कर लिया है एक बोल के अंदर। आप देख सकते हैं शानदार सी लुक के साथ तैयार है। बिल्कुल काली माश की दाल गोश्त के साथ तैयार है। हरी मिर्चों से और अदरक से मैं इसे गार्निश करूँगी। तो हरी मिर्चें और अदरक हम ले लेते हैं इसके ऊपर गार्निश करने के लिए। इसे मैं आपको प्लेट में भी सर्व कर कर दिखा देती हूँ कि शानदार घुटी हुई, बिल्कुल घुटी हुई दाल लग रही है। काली माश की दाल और वो भी गोश्त के साथ बिल्कुल तैयार है। ये मैं आपको स्पून में करीब से भी दिखा देती हूँ, कैमरे के करीब से भी, क्या शानदार घुटी हुई दाल लग रही है बिल्कुल हमारी। और जितनी ये दिखने में ही लग रही है खूबसूरत, उतनी खाने में भी लजीज है। जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको भी अंदाज़ा होगा कि कितनी शानदार बनती है ये काली साबुत माश की दाल गोश्त की रेसिपी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।